स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन पूरा देख लो पिक्चर। पहले मैं बोलूँगा, फिर पूरी तन्मयता व एकाग्रता के साथ आप सब बोलेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, एक दूसरों की समृद्धि को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रही भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं न सके इस जीवन में, जीवन में दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। इन पवित्र पंक्तियों को अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, कथनी और करनी में समानता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रात्रि में सोने से पहले पूरे दिन की समीक्षा करिए, इन पंक्तियों को आपने कितना फॉलो करने का प्रयास किया है। इसी पवित्र भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। यस, रेडी। आंखें खोल दीजिए सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अंगुलियां कंधों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों हाथ कंधों के समानांतर आगे पीछे हो जाइए, कोई किसी को टच न हो, आगे पीछे हो सकते हैं। यस, कलाई से 90 डिग्री का कोण बने, कलाई से 90 डिग्री। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंगुलियां नीचे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। साइड में खंबे का ध्यान रखें, बेंच का ध्यान रखें, और कोई किसी को जो बेंच पर बैठे या कुर्सी पर एक बार खड़े रह के कर सकते हैं, तो आराम से आपका गोला हो जाएगा। एकदम बड़ा गोला और बड़ा, कंफर्टेबल, रिलैक्स। लगता है हाथों में दर्द होने लग गया तो थोड़ा दबा दीजिए। यदि अभ्यास नहीं होता तो दर्द होने लगता है। रिलैक्स रिलैक्स। सही है, क्योंकि समुद्र के किनारे, इसलिए यहाँ का जलवायु इतनी ठंडी नहीं पड़ती। राजस्थान में बहुत ठंडी, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए, और साइनस, किसी को साइनस की तकलीफ हो, छींके आती हो, पूरा साइनस एरिया आपका जाम हो रहा हो, उसके लिए आज स्पेशल सेशन। आज तो ऐसे मुद्रा बनाए, 4 अंगुलियां राइट कान के नीचे, राइट हैंड की लेफ्ट कान के नीचे। देखो अंगूठा बाहर है मेरा, पाँव से प्रेशर लेना, थोड़ा दबाना है, आंखें बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी। डीप ब्रीदिंग, फोकस योर माइंड ऑन नेवल। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखना है आपको। धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास छोड़ें।
श्वास को समताल व लयबद्ध करें। बाहों का प्रेशर बना रहे, डीप ब्रीदिंग चलता रहे, साथ में अनुप्रेक्षा भी चलती रहे। कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी मेरी अच्छी हो रही है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल बन रहा है। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। पूरी तन्मयता, एकाग्रता, जागरूकता के साथ अभ्यास करें। शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करें। आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है उसे देखना है आपको। गर्मी बढ़ रही है, उसका एहसास करें। गला साफ हो रहा है, अनुभव करें। नासिका क्लियर हो रही है, नासिका से सांस लेने में आसानी हो रही है। सब आप चेक करें और अनुभव करें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनको यदि ज़्यादा गर्मी लग जाए तो तुरंत खोल दें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग चलता रहे। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास लेते हुए प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। बिना जानकारी के न कोई श्वास लें, न कोई श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास की जानकारी बनी रहे। जो कुछ अनुभव हो रहा है आप नोट करिए। यदि आपको कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है तो चलने दें। गर्दन सीधी रखे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। बहुत अच्छा प्रयोग है। कफ से रिलेटेड बीमारियों के लिए, दमा से छुटकारा पाने के लिए अद्भुत व अनूठा प्रयोग। श्वास का क्रम वही रहे, समताल व लयबद्ध श्वास। अब हम क्रमबद्ध समताल का प्रयोग करते हैं। 5 के काउंट में श्वास भरें। 5 के काउंट में भीतर रोकें। 5 के काउंट में बाहर छोड़ें। 5 के काउंट में बाहर रोकें। इसी तरह समताल लयबद्ध श्वास का प्रयोग 5 बार कर लें। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है, चलने दें।
आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होगी। जो थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो रहा था और ठंडक बिल्कुल दूर हो गई है। आप स्वयं चेक करिए। अनुप्रेक्षा करें। कब से रिलेटेड मेरी सभी बीमारियां अच्छी हो रही है। मेरा गला साफ हो रहा है। नासिका से सांस लेने में बहुत आसानी हो गई है। पूरी बॉडी बैलेंसिंग बन रही है। अब मैं बोलूं, मेरे साथ चले। 5 में भरें। 1 2 3 4 5। 5 में भीतर रोकें। जिन्हें हाथ की तकलीफ है, माँ की तकलीफ है, वो रोकने का काम न करें। 5 में ले और 5 में छोड़े, बाकी सब रोक। पाँच में लेना, 5 में भीतर रोकना, 5 में बाहर छोड़ना, 5 में बाहर रोकना। थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकते हैं पाँव का। केवल आंखें खोले आप। कैसा लग रहा है? आंखें खोल दीजिए। हाथ मत खोलिए, आंखें खोलिए। जिनको गर्मी ज्यादा लग रही है वो हाथ खोल सकते हैं, बाकी आप बैठिए। कैसा लग रहा है दिनेश भाई? और बोलो रामनगर वाले, कैसा? अच्छा लग रहा है? हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। खोल दीजिए। राजस्थान में बहुत सर्दी गिरते हैं, लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। इसको थोड़ा डेवलप कर दिया गया। जब उंगलियां नीचे जाती है और हथेली टच होती है तो बॉडी में गर्मी बढ़ती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गला साफ होने लगता है ऑटोमेटिक। जब हीट बढ़ती है, गला साफ होता है, नासिका खुल जाती है। और आपको लगे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, ये आप रोज कर सकते हो। और जिसको दमा है, यदि वो रोज करेगा तो दमा जड़ से चलेगा, ठीक है ना। लेकिन किन लोगों को ध्यान, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इससे गर्मी बढ़ती है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिए, वो अपनी सुविधा अनुसार करें। बाकी सर्दी में बहुत बेस्ट प्रयोग है। आप प्रयोग हम लोग आपको यहाँ बताते हैं, उसका मतलब आपके लिए नहीं है, आपके पूरे परिवार के लिए है। जिसको भी तकलीफ आप सबको बताएं, शेयर करें। जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, तब तक आपको भी उतना लाभ नहीं मिलेगा। सरस्वती के भंडार को जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ साइनस के लिए। साइनस की एक ऐसी तकलीफ है, कई लोग कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है, बहुत छींकें आती है, यहाँ का एरिया बहुत भारी हो रहा है, सिर भारी हो गया है। उन सब के लिए बेस्ट है 2 उंगलियों का सहारा। नाक के पास से दबाव देते हुए कपोल की हड्डी से नीचे होते हुए ललाट तक आइए। पूरा प्रेशर 5 टाइम। जो नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, मुझे देखें और करें। अनिल भाई कैमरा घुमा सकते हैं। स्लोली स्लोली। अब इधर आओ। अब हम उल्टी दिशा में चलेंगे। आप 5 बार भी कर सकते हो, 10 बार भी कर सकते हो। हाथों में लोग ललाट से प्रारंभ
पूरा प्रेशर नहीं तो एक बार मुझे देख लो, ऐसे नीचे है ये, और ये जो नासिका के दोनों छिद्र है यहाँ पर प्रेशर देके झरक दीजिए इस तरह। फिर ये हड्डी है, हड्डी के नीचे गड्ढा है यहाँ पर, 2 बार प्रेशर दीजिए, बंद नाक खुल जाएगा आपका। यस, सम ये साइनस के लिए बेस्ट। आपने अनुभव किया होगा कि बंद नाक खुल गया अभी, किया? कितने लोगों ने किया? रात के समय सांस लेने में कठिनाई हो तो कई बार लोगों को उठना पड़ता है बिस्तर से, तुरंत आप ये प्रयोग करिए, आपका बंद नाक खुल जाएगा और सांस लेने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए ये जो प्रयोग है नेचुरल है, इसमें ना कोई दवा यूज हो रही है, ना आपको इंजेक्शन लग रहा है, ना हड्डी बढ़ गई उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये प्रयोग करेंगे तो हड्डी भी जो बढ़ी हुई है ना वो भी नॉर्मल हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रयोग है। आज से 35 साल पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका नाक का हड्डी बढ़ गया है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप सोचिए 35 साल में मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। अब अंदाज लगा सकते हो प्रयोग कितना पावरफुल है। तो मैंने आपको 2 प्रयोग बताए, साइनस के लिए और सर्दी खांसी जुकाम कब से रिलेटेड, ये जो प्रयोग करवाए अभी आप रोज करिए तो इनसे आप बचे रहेंगे। और अगर आपको सर्दी खांसी तो भी आपको राहत मिलेगी। हम लोग एक बार ट्रेन में आ रहे थे, एक लड़का मिल गया 18-20 साल की उम्र, वो ठंडी इतनी थी एकदम हिल रहा था। मैंने उसको एक्स्ट्रा देना चाहा, बोला नहीं चादर मैं नहीं लेता हूँ। फिर मैंने उस लड़के को कहा तुम ऐसे सो जाओ, इसी मुद्रा में सो जाओ, आप आश्चर्य करोगे सर मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ, पूरी रात आराम से निकाल ली केवल इस मुद्रा से। अब आप आश्चर्य कर सकते हो कि प्रयोगों में कितनी ताकत है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोग करने से हमें राहत मिलती है, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, नासिका को साफ कर लिए, कुछ प्राणायाम कर। विरेचन, हाथ की मुट्ठी बंद। अनिल भाई थोड़ा पीछे सरक सकते हो, आराम आप सरक सकते हो, मुट्ठी बंद। यस, करिए। बहुत कहीं स्लेस ना गिरेगा तो रुमाल रखने का, समझ गए ना, तुरंत रुमाल उपयोग कर लेने का। कोई कुछ देखता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, अपने सुविधा आपको अपने पास रखना है। ठीक है, हाँ अभी एक बार और लें और छोड़ें। स्टॉप, रिलैक्स, रिलैक्स। ये प्रयोग करने से भी हमारी पूरी बॉडी खुल जाती है। कितने लोगों ने अनुभव किया अब आपकी बॉडी में थोड़ी हलचल होगी फटाक से। जिनको अनुभव हो हाथ खड़ा करने का तो मालूम पड़े ना, और होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप या तो बरोबर नहीं कर रहे हैं या आपने व्यवस्थित नहीं किया है। ठीक है, एक बार पुनः केवल छोड़ेंगे। बहुत अच्छा प्रयोग है, ध्यान से करिए। चलिए रुकिए मत।
स्टॉप। एक बात और ध्यान रखिए, क्या नाम है आपका? आगे बैठे। मीरा। मीरा जी, गलत नंबर डायल करके सही आदमी से बात नहीं कर सकते। कर सकते क्या? मैं कैसे बता रहा हूँ, आप कैसे करें? आप ऐसे कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बताया। ये समझे ना? मुट्ठी बंद, ये कोने नीचे आएगी ऐसे, इधर नीचे, आप पीछे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, एक बार वापस करो। संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। अब हम सांस के कुछ प्रयोग ऐसे करेंगे जो 1 मिनट का एक प्रयोग होता है, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। बहुत से लोगों के माइंड में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको, तो उनके लिए अच्छा प्रयोग है। पहला प्रयोग करवा रहा हूँ आपको। 3 प्रयोग हम साथ में करेंगे। पहले हाथ पर हाथ रखेंगे, इस तरह सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे फेफड़े तो क्लियर होते हैं, प्लस माइंड में ऑक्सीजन पहुंचती है इससे। ठीक है ना? आपका माइंड पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। हाँ मोहन भाई, लगाओ हाथ यहाँ। यस, स्टार्ट। संपन्न। एक बार नासिका को अच्छे से और साफ करो, अच्छे से करेंगे। रुमाल सबको लाना है, रुमाल नैपकिन सबको लाना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करते समय रुमाल या नैपकिन का रोल महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अब नाभि पे हाथ रखिए, इससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेना छोड़ना है, भरे, स्टार्ट। अब दोनों पैर सामने फैला दीजिए। इसमें लोअर एब्डोमेन प्रभावित होएगा, समझ गया ना? यस, अंगूठों को पकड़े जो पकड़ सकते हो, जो नहीं पकड़ सकते हैं पैरों को पकड़े, सामने देखें और स्टार्ट। स्टॉप, रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स। कहिए, कितने लोगों को गुस्सा आता है आप में से? गुस्सा किसको आता है? क्रोध सबको आता है, सबको आता है। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन आता है। क्या आप बताएंगे गुस्सा क्यों आता है? कौन बताएगा? बोलो मीरा जी, गुस्सा क्यों आता है? हाँ बोलो, पीछे वाला। अपने मन की नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल राइट। अपने मन के अगर कोई काम नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे बच्चे की बात करें, बच्चे ने कोई डिमांड की और आपने नहीं की तो वो रोज जोर से चिल्लाएगा। और आपने अपने हस्बैंड से बोला सब्जी लेके आना, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, वो सब्जी नहीं लाया तो आप भड़क उठे। मतलब हमारी बात नहीं मानी, कहना नहीं माना, या हमारे मन के प्रतिकूल कुछ हो गया। लेकिन रक्षा ज्ञान ये कहता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखो। गर्म होने की जरूरत नहीं है, वो काम आप सॉफ्टली भी बोल सकते हो। कि मैंने आपको कहा था सब्जी लगेगी। हम लोग क्या है, हर चीज में परंतु लगाते हैं, परंतु। ये परंतु सबसे बड़े, जैसे कोई स्नान करके बाथरूम से निकला, आप बोलोगी मैं रोज आपको कहती हूँ कि आप पाँव पूछ के बाहर आओ, आप ऐसे के ऐसे आते, परंतु परंतु किंतु बीमारी का घर है। तो इसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए और हमें अपने घरों में रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हस्बैंड पर भी रुबाब नहीं लगाना चाहिए और हस्बैंड को भी
पत्नी पर रुबाब नहीं लगाना चाहिए, तो आपका संतुलन बरोबर चलेगा। रथ के दो पहिए, पति और पत्नी का रिश्ता रथ के दो पहिए की तरह है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, लड़का 20 साल का हो जाता है और 22 साल का होने के बाद डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है, आप सोचिए जरा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। एक ही छत के नीचे रहते हैं और अलग अलग खाना बनता है। बहुत बड़ी विडंबना है ये। स्थितियां बिगड़ती जा रही है। क्यों? कि हमारी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, पेशेंस कम है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो सहन करना सीखें। आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया है तो थोड़ा एक बार उस समय प्रतिक्रिया मत करो। यदि आपकी गलती नहीं है तो 10 मिनट के बाद बोलो मेरी गलती नहीं थी। उस समय तुरंत प्रतिक्रिया न करें। प्रेक्षक ध्यान का महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रतिक्रिया न करें। टीट फॉर टेट, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने, तो आप सक्सेस हो जाओगे। बाकी आज की स्थितियां बहुत नाजुक होती जा रही है। आप देखिए, शादी के 5 महीने बाद तलाक हो रहे हैं, 2 महीने बाद तलाक हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है, क्योंकि लोगों में पेशेंस कम हो गया। तो हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, और प्रेक्षा ध्यान से धीरज बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, उतना पेशेंस होना चाहिए। Am I right? हाँ। तो आज हम प्रयोग करेंगे सही सुरता कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। या फिर आपके थोड़ा पैरों को फ्री कर दीजिए, फिर करता हूँ। 1 2 1। कल एक भाई मुझे बता रहे थे, मैं आपकी थीम पे चलता हूँ और सप्ताह में 3 दिन सिखाता हूँ और 3 महीने के 25,000 रुपये लेता हूँ। आप सोचिए, 3 महीने के 25,000, और आपके सब वीडियो देख के करता हूँ। आपके सब वीडियो देख के करवाता हूँ मैं। आप सोचो आप, और हम इतनी अमूल्य सेवाएं आपको फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है आपके लिए। 2, इसलिए आपका क्या फर्ज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। 2 1। आपने क्या नाम बताया था? कौशिक, कौसुक जी। हाँ, इसमें रुके रहे। ये सेंटर ने अभी 26वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब ये दुनिया का पहला सेंटर जो 25 साल में कभी बंद नहीं रहा और फ्री चलता है, और मुंबई जैसे शहर में। अभी 20 तारीख को हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 खींचिए, जितना खींच सकते हो उतना खींचो। पैर हमेशा स्वस्थ रखो आप। 1 2 1 2। संपन्न। लेफ्ट आगे, राइट पीछे। अभी पूरा हॉल भरा हुआ तो अच्छा लग रहा ना सबको। मोहन भाई, आप तो 3-4 दिन से डांडी मार रहे हो। 1 2 1 2। इसमें फास्ट भी चल सकते हैं हम। देखो ऐसे फास्ट, इसमें भी अच्छा प्रेशर आता है। सम बेटी आराम से ध्यान करेंगे। अभी सहिष्णुता का विकास कैसे करें। विमला बहन, आपको कितने साल हो गए यहाँ? कितने साल से आते? 22 साल हो गए। हाँ, 1 मिनट यहाँ हो, 2 मिनट आओ, फिर अपन ध्यान करें। मैं पूछता हूँ उसका जवाब। ये विमला जी पटेल हैं, जो हमारे सेंटर में 20-22 साल से लगातार आ रहे हैं। अब इनको पूछो इनकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, कितनी है? जोर से बोलो ना। 66 साल। 66। आपको लग रहा है 66 साल की है, और जमीन पे बैठती है, कुर्सी पे नहीं बैठती है, आराम से। अभी तो 40-50 साल के लोग भी कुर्सियों पे बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये प्रेक्षक ध्यान की करामात है कि लगातार करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है।
कोविड-19 में भी जब गार्डन खुला और इनको फोन किया विमला बहन आना, तुरंत आ गई, मना नहीं किया। इनके हस्बैंड नहीं आए लेकिन ये आ गई बिंदास, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था मैं रोज प्रेक्षा ध्यान करती तो स्वस्थ रहने वाली। आपके सामने है ना, तो इसका मतलब क्या, आपको भी रोज आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लोगों को जोड़। घूमना भी अच्छा है, वॉकिंग करना अच्छा है, वो बात नहीं, लेकिन वॉकिंग सूर्योदय के बाद करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन सूर्योदय के बाद ही छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन सूर्योदय के बाद छोड़ते हैं। और अगर योग करके आप घूमोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रेक्षा ध्यान में एक एक पार्ट की एक्सरसाइज होती है, आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा, फिर वॉकिंग करके देखिए क्या आपका शरीर चमन हो जाएगा एकदम। ठीक है, हाँ अभी हम ध्यान करेंगे। और विनम्रता कितनी वो देखो आप। विमला बहन थोड़ा बहुत घर पे गुस्सा कर सकती, लेकिन यहाँ कभी नहीं करती। घर पे भी नहीं करती, बोलो घर पे भी नहीं करती। हाँ, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा बहुत पावरफुल है, ज्ञान मुद्रा। भी आज के बारे में हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, अनमनापन, घबराहट, आवेश, डिप्रेशन, करेक्टनेस, पागलपन, सब इससे दूर हो जाए। बहुत जोरदार मुद्रा है और इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में घूमते कभी भी करो आप, बहुत अच्छी मुद्रा है। ठीक है, आंखें कोमलता से बंद। देखिए आज जो मैं प्रयोग करवा रहा हूँ, 10 दिन के बाद पूछूंगा आपको कि आपकी सहन शक्ति कितनी बढ़ रही है आप, ठीक है ना। और घर पे प्रयोग करना है आपको, ठीक है। 5 बार महाप्राण ध्वनि, भरे श्वास। भरे श्वास, भरे, स्टार्ट। एक साथ चलना है सभी को, मेरे साथ चलिए। भरे श्वास, स्टार्ट। और एक साथ करने पर साथ में रुकना है। भरे श्वास, अनुभव करें अपने चारों ओर मयूर की गर्दन की भांत चमकता हुआ नीले रंग का प्रकाश फैल रहा है, ब्राइट ब्लू कलर। यदि ब्लू कलर नहीं दिख रहा है आपको तो मयूर की कल्पना करिए, उसकी गर्दन को देखिए, वही कलर आपको देखना है। अनुभव करें अपने चारों चमकते हुए ब्लू रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अब इस ब्लू रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ ब्लू रंग के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं, कंठ का मध्य भाग,
वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। ब्राइट ब्लू कलर, चमकता हुआ नीला रंग, चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, ललाट का मध्य भाग, वहां पर केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करना है। मैं पहले बोलूंगा उस शब्दावली को आपको बोलना है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अब इस शब्दावली का 5 बार मेरे साथ साथ ही बोलना है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अब इसी शब्दावली का 5 बार मानसिक जाप करिए, मन ही मन। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अनुचिंतन करें, केवल सुनना है। 3 प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होगी। जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा उतनी मेरी शक्तियां बढ़ेगी। अब 3 प्रकार के संवेदन क्या है? जैसे ऋतु जनित संवेदन, सर्दी, गर्मी, बारिश मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। रोग जनित संवेदन, बीमारियां मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। जैसे विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव, विरोधी आदतें, ये सभी मुझे प्रभावित करती है। तीनों तरह के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु सहिष्णुता के अभ्यास के द्वारा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के द्वारा मुझे इनसे बचना है, इनसे कम प्रभावित होना है। तीनों ही प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा उतनी मेरी शक्तियां बढ़ेगी और सहिष्णुता का विकास होगा। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है।
इसी शब्दावली का बार बार अनुचिंतन करते रहें। तीन प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, जैसे ऋतु जनित संवेदन, रोग जनित संवेदन, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव, विरोधी आदतें। तीनों ही प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियाँ क्षीण होगी। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करें। भरे श्वास। दोनों तिले आंखों पर स्थापित, तल के स्पर्श से। धीरे धीरे आंखें खोलें भाई जगत। ये थी सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। यदि हम रोज अनुप्रेक्षा करते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। इतिहास इस बात का साक्षी है, जितने महापुरुष हुए उन्होंने किसी न किसी को सहा, पत्नी को सहा, किसी ने, लेकिन सहा। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की, वो पब्लिक के लिए जिए। इसलिए जनता आज इतनी चाहती ना उनको, कोई भी महापुरुष हो। एक संत थे रामतीर्थ स्वामी, भिक्षा लेने के लिए निकले। एक घर के बाहर जाकर बोला, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बार बार जब बोलने लगे तो जो मालकिन थी वो पोछा लगा रही थी। जब बार बार बोलने लगे भिक्षाम देहि, उसको गुस्सा आ गया। जो पोछे वाला कपड़ा था वो संत के मुंह पे मार दिया। यदि आप और हम होते तो क्या करते? बोलो बोलो, क्या करते बताओ? संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उस पोछे को नदी के किनारे लेके गए, उसको रगड़ रगड़ के धोया, साफ किया, दिए की बाती बनाई, दिए की बाती, और दिया जलाकर कहने लगे उस बहन में भी इस दिए की तरह प्रकाश हो जाए, वो बहन अंदर से पवित्र हो जाए। बोलो कितनी बड़ी बात है। हम तो हमारे को एक गाली निकालेगा, हम 10 गाली निकालेंगे। कोई एक थप्पड़ मारेगा, 10 मारेंगे। लेकिन वो महापुरुष थे। हम महापुरुष नहीं है, लेकिन हमें इसमें अभ्यास बढ़ना चाहिए। अगर सब घरों में सहिष्णुता बढ़ जाए तो घर स्वर्ग बन जाएंगे। ये तलाक बंद हो जाएंगे, घरों में शांति रहेगी, सास बहू में फाइटिंग नहीं होगी, बाप बेटे में फाइटिंग नहीं होगी। बोलो मेरी बात मानते हो नहीं आप? बोलो। इसलिए इस बात का, इसका रोज अभ्यास करिए। और ये वीडियो सेव हो जाता है यूट्यूब पे, तो इसको चालू करके सहिष्णुता का अभ्यास घर पे कर सकते हो। अनुप्रेक्षा आज ये सेव हो जाएगा। अभी तो आप जाके देखो तो भी दिखेगा। कल आपने बोला तो यूट्यूब पे थे आप, देखा आपने? हाँ, सचमुच में आप सौभाग्यशाली हो कि पहले दिन ही आपको चांस मिला। बहुत बड़ी बात है ना। हाँ। ठीक है, तो प्रेक्षा ध्यान का बहुत अच्छा प्रयोग है। और पुराने जमाने में इतने बड़े बड़े लोग हुए
एक संत थे अरिंद स्वामी के नाम, ध्यान से सुनो मेरा। वो इतनी सेवा करते थे तो देवलोक में इंद्र ने उनकी प्रशंसा की कि उनके समान कोई सेवा करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तो एक देवता के मन में जिज्ञासा जगी कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो जा रहे थे रास्ते में, उसने एक बुढ़े का रूप बनाया और हिलते उलटे चलने को नहीं हो रहा है। तो उस मुनि ने कहा, महाशय जी आपको चलने को नहीं हो रहा है, आपको कहाँ जाना है, आप मेरे कंधे पर बिठा के मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने कंधे पर बिठाया, फिर भी उस देवता को संतोष नहीं हुआ। उसने उनके कपड़े पर मलमूत्र कर दिया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। फिर देव प्रकट हुए कि वास्तव में तुम सेवा भावी। क्या हमारी सेवा ऐसी है? बोलिए, अपने माता पिता की सेवा ऐसी करते हो आप? नहीं करते। मैं आपको कभी कभी ये बातें इसलिए बताता हूं कि ये जरूरी है। मैं एक जगह शिविर में गया था, मेरे बाहर शिविर होते रहते हैं ऑल इंडिया में। तो मैं घर में गए थे खाना खाने के लिए। आपको क्या बताऊं, अब मैं खाना खा रहा था, लड़की स्कूल से आई, लगभग 10th क्लास की लड़की होगी। उनके दादाजी जो वृद्ध थे वो बाहर बैठे हुए थे, सेटी होते ना, उस पर बैठे थे, हम लोग सोफे पे बैठे थे। उन्होंने लड़की जैसे है कि बेटा आ गई, यहाँ आ गई, अच्छा एक गिलास पानी तो भर के ला। आपको आश्चर्य होगा, उसने मेरे सामने ही बोला, क्या इतनी क्या खाई है, अभी तो स्कूल से आई हूँ। आप सोचिए कैसे संस्कार है बच्चों का। भाई दादाजी है, चल फिर नहीं सकते तो तुरंत गिलास ला के देना चाहिए ना, ये कमी है। हमें हमारे बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में माता पिता और बड़ों का हम सम्मान करते हैं और करना चाहिए, तभी आपके घर स्वर्ग बनेंगे। बच्चों में संस्कार नहीं डालोगे तो भविष्य में बच्चे आपकी क्या सेवा करेंगे, बोलो। इसलिए इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको समय मिलता है तो बच्चों को यहाँ लाओ, हम शिविर भी रख सकते हैं बच्चों का। संडे का एक दिन अगर आप ला सकते हो 25-50 बच्चे, तो उनको हम संस्कारी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे भस्त्रिका। करिए करिए आप। संपन्न, मैंने कल भी रिपीट किया, मैं रोज रिपीट करता हूँ। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, फीट की बीमारी है, फेफड़े वीक है, वो फास्ट न करे, बाकी सब कर सकते हैं। स्टॉप। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। यस, मुद्रा बना लीजिए। सर्दी के दिनों में मैं राइट से स्टार्ट करना चाहिए और गर्मी के दिनों में लेफ्ट से। राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। 4 आवर्ती और कर लीजिए। आज हमने सहिष्णुता का अभ्यास किया। कितने लोग आज ये संकल्प लेंगे, मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, तुरंत तुरंत, बाद में आप जवाब दीजिए, लेकिन तुरंत नहीं। कितने लोग? सब ले लो तो क्या तकलीफ है, सब ले लो तो, सब ले लो तो क्या तकलीफ है। मतलब आपको जवाब देना है, लेकिन वही टाइम नहीं देना।
आप देखो वही टाइम नहीं देना, ठीक है? करवा दूं संकल्प? बोलो मेरा बहन, आप आगे बैठी हो, 3 बार आपका नाम ले लिया मैंने। हाँ, हाथ जोड़ो। देव, गुरु और धर्म की साक्षी से देव, गुरु और धर्म की साक्षी से मैं आज संकल्प करता हूँ, मैं आज संकल्प करता हूँ, यथासंभव यथासंभव जितना हो सकेगा जितना हो सकेगा तुरंत प्रतिक्रिया से बचने का प्रयास करूंगा। तुरंत प्रतिक्रिया से बचने का प्रयास करूंगा। आंतरिक शक्तियाँ आंतरिक शक्तियाँ मुझे सहयोग प्रदान करेगी। मुझे सहयोग प्रदान करेंगी। ठीक है, एकदम संकल्प बोले थोड़ा ढीला रखा है मैंने, यथासंभव कोशिश, ठीक है ना? हाँ, कपालभाति। संपन्न महाप्राण ध्वनि। परे श्वास। संपन्न। जिन लोगों की लंबी ध्वनि हो रही, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अभ्यास है, लेकिन जब ग्रुप में करें तो एक साथ रुक जाओ, ठीक है ना? ध्वनि लंबी होना बहुत अच्छी बात है, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन जब साथ में करते तो एक साथ रुक जाओ, ठीक है ना? कितने लोगों ने मस्तिष्क में वाइब्रेशन का अनुभव किया कि मस्तिष्क हिल रहा है हमारा? सबने किया ना? ये प्रयोग रोज करो, कभी अल्जाइमर नहीं होगा, मेमोरी पावर आपका डाउन नहीं होगा, IQ स्तर कभी डाउन नहीं होगा। डेली करने से बहुत पावरफुल प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है, लेकिन कम से कम 21 बार हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयोग। हाथों में लोग, एक जो लोग वृद्ध हैं, असक्त हैं, बैठे बैठे ताड़ासन घर पे कर सकते हैं, इससे बॉडी थोड़ी अच्छी एकदम खुल जाती है। 2 जो खैर असक्त है, 90 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। 1 2 1 2। अब थोड़ा खींचो हाथों को ऊपर, खींचो खींचो, कहाँ कहाँ खींचा हुआ रहा, बस ही मत लो, सामने बैठ के खींचो। मेरा बहन बोल भाषा ले रही क्या है? 2 देखो, एक बात ध्यान रखो, कुछ हमें नॉलेज नहीं, अब ऐसे आ रही मुंह पे हाथ लगा, छींक आ रही मुंह पे हाथ लगाते हम लोग, ये आप ध्यान रखिए। आप क्या आबासी का एक आबासी की बहुत खराब आदत है, आबासी सामने वाले को देख के सामने वाले को आ जाती है। कभी भी आप ध्यान रखो तो ऐसे हाथ लगा दिया करो तो ठीक है ना? मैं बहुत बड़ा सच बोलता हूँ और मुंह पे बोलता हूँ, नाराज मत होना, लेकिन एकदम परफेक्ट बात है। आप आगे की लाइन में बैठो और आबासिया लो तो क्या लगेगा, अरे क्या बात है, कोई बहुत इतना आलस कैसे आ रहा है? योग करते हुए आलस क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाँ, थोड़ा हंस लेते हैं, चलो आसन बदली कर दो एक बार। जो पद्मासन किसे लगाया क्या नहीं, आप चेंज कर सकते हो बीच में। हाँ, मुस्कुराओ सारा जग मुस्कुराएगा, मुस्कुराओ सारा जग मुस्कुराएगा, मुंह फुला न बैठो कोई पास न आएगा, मुंह फुला न बैठो कोई पास न आएगा, खुशियाँ बिखेरो खुले हाथों से, खुशियाँ बिखेरो खुले हाथों से, आपका हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा, आपका हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। कल आपके इसके अंदर में अच्छी उपस्थिति तो आज रिपीट आ गया, नहीं तो आज टर्न किसका है? अकोले माता मंदिर का टर्न है। एक दिन शूटिंग वहाँ होती है, एक दिन शूटिंग यहाँ होती है, लेकिन हाँ, इसलिए ये पूरा आगे वाला हॉल भी भर जाए, पूरा भर जाए, ऐसा मिलके प्रयास करो। और ये सेंटर आपका अपना है, सबका है, हमारा है, सबको मिलकर अच्छे प्रयास करना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? संजा। ये संजा बहन वो बहन जी को जोड़े,
आपको ज्योति बहन जोड़ा आपको, इस तरह एक दूसरे को जोड़ो। आपको ज्योति बहन ने जोड़ा तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ज्योति बहन को थैंक यू बोले नहीं बोले? बोले ना? बिल्कुल थैंक यू। हाँ, ये जो दुआ निकलती ना, उसकी पूर्ति लाखों रुपए भी नहीं कर सकते। इसलिए आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके लोगों को जोड़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आने के बाद उनको बांध के रखने की और उनके फायदे की, बेनिफिट की गारंटी मेरी। आपको लाना यहाँ है, बाकी गारंटी मेरी कि उनकी लाइफ चेंज करना, उनके जीवन की दिशा और दशा बदलना, वो गारंटी हमारी प्रेक्षा ध्यान की। कि प्रेक्षा ध्यान इतना पावरफुल सब्जेक्ट है, उससे सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, अब हंसेंगे दिल खोलकर। 3, 2, 1। घर पे हंसे क्या कभी? नहीं, घर पे किसी को हंसने को टाइम नहीं है। घर पे मुंह फुला के बैठते हैं सब के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ आपको खुलकर हंसने का मौका भी मिलता है। और जब हंसते हैं ना हम, तो हमारे शरीर का रोम रोम खुल जाता है। समझ गए ना आप? हाँ, चलो इतने हंसते हैं, एक दूसरे का स्वागत कर लीजिए। हा 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 हा। हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, हमारे परिवार का मंगल हो, हमारे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ आज का सेशन संपन्न। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। आज का सेशन संपन्न। બંધ કરી દો ચોકડી છે. હરીશ ઓકે.